मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उनकी सुन्नत को छोड़ दिया, सलमान खान के कैरेक्टर को अपना लिया। एक जवान दोस्त था हमारा हैब भी, गर्मी के मौसम में तौलिया वोलिया डाल के आ गया, फटी हुई पैंट पहन के आ गया। ये नंगे हो जाए ना कुछ दिनों में तो हमारे जवान भी नंगे हो जाए। कहेंगे क्यों? सलमान खान नंगा हुआ। इसीलिए फटी हुई पैंट। तब जब आप आ ही गए हैं गर्मी के मौसम में तौलिया, व्हाट डू यू यूज इन द हॉट सीजन इन तौलिया, टॉवेल क्यों यूज किया, क्या वजह थी? मौलाना आपको मालूम नहीं? हमने कहा नमाज पढ़ते हो तो सर पे टोपी नहीं रखते हो, लेकिन आज तौलिया वोलिया लपेट के आ गए हो, जुम्मा का दिन जुम्मा। बोला आपको मालूम नहीं है मौलाना, टुडे रिलीज द बिग मूवीज, आज बहुत बड़ी पिक्चर रिलीज हुई है। आज जुम्मे के वक्त में, जुम्मे के दिन ही फिल्म क्यों रिलीज होती पता है? जुम्मे के दिन ही। बहुत पहले तहकीक की थी। विनस टी सीरीज, मार्वल, ये हॉलीवुड मूवीज की एजेंसी, ये यहूदियों की चाल है। जुम्मे के दिन इसलिए फिल्म रिलीज होती है ताकि जवानों, मुस्लिम जवानों का एक बहुत बड़ा तबका फिल्म हॉल में घुस जाए और मस्जिद वीरान हो जाए। ये सबसे बड़ा एजेंडा उन लोगों का है। खैर, उन्होंने कहा कि आज फिल्म रिलीज हुई है जुम्मे के दिन और उसमें सलमान खान ने तौलिया लपेटा है, इसलिए हम तौलिया लपेट कर आए। ये अल्लाह भी और उसके रसूल भी, तमाम फरिश्तों की भी लानत होती होगी। अल्लाह के नबी की एक सुन्नत पर अगर तुम अमल कर लेते, अगर उसी तौलिया को पगड़ी बनाकर रख लेते और ये तसव्वुर करते कि भाई ये मेरे मोहम्मद की सुन्नत है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान मिशकात के अंदर है, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो बंदा इस वक्त, इस घटाटोप अंधेरे में, इस बिगाड़ के जमाने में अगर एक सुन्नत पर अमल कर लेता है तो 100 शहीदों का सवाब उसके नाम आमाल में लिखा जाता है। कोई हमारे जवान ऐसे नहीं, हमारा रोल मॉडल तो यही लाल बुजक्कर लोग होंगे, ये मटकाने कमर लटकाने वाले होंगे। नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, हमने अपनी शरीयत के खिलाफ जाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम बादशाहों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। गुनहगार हम बाद में हैं, वो लोग बाद में, पहले हम हैं गुनहगार, हम मुसलमान। बताइए कितने मुसलमानों की जिंदगी में नमाज है? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं? तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जो मस्जिद को आबाद नहीं करते, जो उलमाए किराम से मोहब्बत नहीं करते, जो कुरान करीम से जिनका कोई जज्बा जुड़ा हुआ नहीं। हम मौलाना लोगों को समझते हैं कि ये टोपी और दाढ़ी वाले मौलाना साहब ये 4000-5000 रुपए कमाते हैं, और जब रिश्ता कोई मौलाना साहब का जाता है तो लड़की वाला कहता है कि अरे मौलाना साहब से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, क्यों? हमारी बेटी को खुश नहीं रख पाएगा। 4000-5000 रुपए कमाएगा, ज्यादा मस्जिद में मदरसे में लोटा तोड़ेगा, चटाई फोड़ेगा। इसलिए मैं कोई जॉब होल्डर चाहिए, कोई डरमुंडा चाहिए उसको, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये उलमा का इनकी फजीलत अल्लाह ने क्या बयान की। अरे खुद अल्लाह ने कुरान में इनकी फजीलत को बयान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिन टोपी वालों को तुम कुछ नहीं समझते हो, ये मत समझना कि ये टोपी वाला है कोई पावर नहीं। बहुत से लोग भूल कर चुके हैं मेरे साथ कि अब्दुल्ला सालिम हाइट कम लग रहा, ये तो बच्चा लग रहा, हवा पहलवान फूंक मार दूं तो ये 5 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगा। हमने कहा कि मेरी हाइट से मेरी अंदर की क्वालिफिकेशन का अंदाजा मत लगाना, अल्लाह ने अंदर फाइट बहुत दी है, इसलिए कभी भूल कर ये गलती मत करना। एक रोज हम सियालदा के स्टेशन से जा रहे थे मुर्शिदाबाद जलसे में, जगह थी थोड़ी सी, लेकिन एक बूढ़ी औरत आई तो हम खड़े हो गए, तो वो बैठ गई। एक आदमी आया जेंटलमैन, वही गर्लफ्रेंड वाला आया हाथ में हाथ डालकर, मौलाना मुल्ला जी जरा जगह दे दीजिए। हमने कहा भैया जगह नहीं है, पहले से तो मैं खड़ा हूँ, अपनी सीट मेरी कंफर्म सीट है, उसके बावजूद भी इसको जनरल बना दिया, मैं तो नहीं बैठने की, इनसे पूछो। अब वो औरत को वो कह रहा है कि मैडम जरा उधर हो जाइए, हम दोनों बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा आप तो नहीं बैठ सकते, इसको बैठा देता हूँ। कहा नहीं, इसके साथ मैं भी बैठूं। ऐसा नशा चढ़ा हुआ। उसके बाद इंग्लिश में बोलने लगा, एंड मूव हियर एंड आई वांट टू सिट हियर। बोलने खूब शुरू कर दी उसने। अब वो बेचारी औरत, वो बंगला सीधी सादे लोग होते हैं बंगाल के, उन्होंने कोशिश की
तो हमने कहा कि सर, एंड आई दिस टाइम if I want every person seat out from here because 15 days back I confirmed this birth, this is my birth, and you must go here from here right now, otherwise I call TT साहब को बुलाओ। अब देखा मौलवी साहब इंग्लिश बोल रहा है, अरे बाप। तो वही मौलवी साहब की सादगीपन को देख करके कभी भी इनकी फजीलत का अंदाजा नहीं लगाइएगा। पता है इनका मकाम क्या? कल कयामत में ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये फना फना हीरोइन, ये जितनी भी तवाइफ का लिबास पहनकर, शराफत का लिबास पहनकर ये जो जवानों को गुमराह कर रहे हैं, ये हाय हाय कर रहे होंगे। अल्लाह इनके तरफ नहीं कि सेलिब्रिटी, तुम सलमान खान तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे और उनके बिग फैन, तुम इनके फॉलोवर थे, आओ तुम्हें जन्नत पहले भेजो। नहीं, अल्लाह कहेगा कहाँ है हमारे हुफ़्फ़ाज़ किराम, कहाँ है हमारे उलमाए दीन, उलमाए शरीयत, कहाँ है वो जिनके लिए तुम, जिनको बिल्कुल ललचाई हुई निगाह से देखते थे, जिनको कहते थे कि ये मौलाना है, इनको दे दो 2-4 रुपए की रसीद दे दो, चले जाएंगे। अरे इन्हीं की वजह से ये दुनिया कायम, इन्हीं की कुर्बानी की वजह से आपके गुनाहों का कफ्फारा ये अपने नेकियों को दे करके करते हैं। जब किसी जमीन पर अज़ाब आने वाला होता है ना, तो वहाँ हाफिज कुरान बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, उलमाए किराम बैठ करके हदीस पढ़ा रहे होते हैं। तो अल्लाह कहता है हज़रत जिब्राइल से, कहाँ जा रहा है? वहाँ देख नहीं रहा है कि वहाँ पर एक हमारा आलिम दीन बैठा हुआ, उसकी फजीलत में आ जा वापस, उस अजाब को टाल लेते हैं। कल कयामत के दिन इन्हीं हाफिजों को, जिन्हें कहा जाता है कि इनका कोई मकाम नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा मस्जिद के अंदर लोटा तोड़ेंगे, 5000 रुपए कमाएंगे, इसीलिए इनको कोई अहमियत आज हम नहीं देते। कल कयामत में अल्लाह इससे कहेगा कि जा 10 जहन्नमियों को, जिन पर जहन्नम इम्पोर्टेंट वाजिब हो चुकी है, उनको अपने बाजुओं में पकड़, अपने खानदान के 10 आदमियों को, ऐसे साधारण आदमियों को नहीं, जहन्नम का जिनके लिए फैसला हो चुका है, पकड़ो उनको अपने हाथों में। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के बुलंद दर्जात पर चढ़ता जा। जहाँ तेरा कुरान पूरा हो जाए, जहाँ तेरी तिलावत खत्म हो जाए, वहीं पर तुम्हारे अमन और हेवन के अंदर तुम्हारे लिए पैलेस है, वहीं पर तुम्हारा ठिकाना होगा। बताओ दुनिया वालों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी ये मकाम नहीं होगा, वहां तो हाय हाय कर रहे होंगे ये भी, लेकिन हाफिज़े कुरान 10 जहन्नमियों को, बताए किसी सर्टिफिकेट होल्डर को, किसी इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर को अल्लाह ने ये मकाम नहीं दिया, लेकिन अगर ये मकाम दिया है तो एक हाफिज़े कुरान को, जिन्हें हम गिनती में नहीं लेते, जिन्हें हम उस पे नहीं लाते, शुमार नहीं करते हैं, क्या रहे यहाँ हाफिज साहब है, मौलाना साहब है, शादी होगी तो मुखिया जी बैठेंगे पैर पे पैर चढ़ाकर, हाँ दैन मोहर कितनी होनी चाहिए, कर दो 25 तोला सोना चांदी और अशरफी भी डाल दो। पता चला कि वो बेचारा जो दूल्हा बाबू है, उसकी औकात 10 रुपए कमाने के दिन में नहीं है, उसके ऊपर 7-8 लाख रुपए की दैन मोहर मुतय्यन कर देते हैं। कौन? मुखिया जी, सरपंच साहब।